हजरत इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा है, उससे बहस हुई। बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन ने फरमाया, कौन है तू? कहने लगा, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। सुभान अल्लाह। किसका पोता? हातम ताई। बड़ा दुनिया का मशहूर सखी गुजरा है, गरीबों की मदद करता था। उसके दरवाजे पे मांगने वाले आते थे, देता था। बच्चा कहने लगा, हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। इतना सुना, हुसैन के जवाब पे कुर्बान जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, तो क्या हुआ? सुन ले, तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, तो मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मेरे दादा को नहीं जानते? का मतलब? कहने लगा, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। बंद कर ले बेटे, बंद कर ले मोबाइल। अरे बच्चों, कोई नहीं बच्चे सुने। क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? कौन था तेरा दादा? क्या बात थी? बच्चा कहने लगा, सुनो हुसैन, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। महल के 10 दरवाजे थे। बच्चा कहता है, हुसैन मेरा दादा हातम ताई अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था, साइलों को बांटता था, मगर कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी पेशानी पे शिकन नहीं होती थी। हुसैन ने फरमाया, अच्छा अब जवाब सुनना हुसैन को। मचल उठोगे। इमाम हुसैन का जवाब, खुदा की कसम बचपन में ऐसा जवाब दिया हुसैन ने। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरा दादा मशहूर सखी था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था। बात सही है, मगर हुसैन फरमाते, सुन ले, जब तेरा दादा अपने महल के पहले दरवाजे से देता था तो मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। फिर तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। अब तवज्जो मेरी तरफ करो और जुमला जरा तवज्जो से सुनना, खुदा की कसम मचल उठोगे। हुसैन ने फरमाया, तेरे दादा का महल था, 10 दरवाजे थे, मांगने वाला 10 दरवाजों से लेता था, मगर उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया, सुन ले, मेरे नाना का महल नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, और मेरे नाना इमामुल अंबिया उसी छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी चटाई पे तशरीफ फरमा होते थे। फरमाते, हुसैन सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब कोई साइल आता था, जब कोई मांगने वाला आता था, कहते हैं कि सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब भी कोई आया और मेरे नाना ने उसको दिया, फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था, और मेरे नाना की शान ये, जिसे मेरे नाना ने एक मर्तबा दे दिया, उसे कभी दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। का तेरे दादा में और मेरे नाना में ये फर्क है।
आका ने जिसे भी एक बार दे दिया, हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने अबू बकर को एक बार दिया, इतना दिया सिद्दीक अकबर बना दिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक ये खिताब मिल गया। यानी नबियों के रसूलों के बाद में कायनात के इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला जो शान है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। किसने नवाजा? हुजूर ने नवाजा। जो भी आया है हुजूर की बारगाह में उसे इज्जत मिली है, अजमत मिली है, मकाम मिला है, चमक मिली है। फिर मेरे आला हज़रत सरकार ने बरेली से पुकार के कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में जो भी आता है ना उसका दामन हुजूर इतना भरते हैं कि उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती। हजरत अबू बकर को खिताब मिल गया सिद्दीक अकबर का। हजरत उमर आए, उनको भी अल्लाह के नबी की बारगाह से चमक मिली, इज्जत मिली, मकाम मर्तबा मिला। वो तो तलवार लेके चले थे कि कत्ल कर दूंगा, बोलो। हजरत उमर तो तलवार लेके चले थे कि आज कत्ल करने जा रहा हूं, कत्ल करूंगा आका को। मगर रास्ते में किसी ने कहा आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देखो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, इतना सुना, गुस्सा आया, आग बगूला हो गए। बहन के घर गए, मारा पीटा सब कुछ किया। फिर आखिर में क्या हुआ? बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बहा दे। कहने लगी उमर सुन ले, अगर मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी बहेगा तो याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतना मजबूत ईमान है? कहा अच्छा जो किताब तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा पहले गुस्ल करके आओ, पहले पाक होना पड़ेगा। पाक किया, गुस्ल किया, गुस्ल करके जब आए तो कुरान सुनाया गया। जब उमर ने कुरान सुना तो कुरान दिल में उतर गया, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। उमर ने कुरान सुना, दिल मचल उठा। उमर ने कुरान सुना, आका का प्यार दिल में आया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, हजरत उमर ने कुरान सुना, दिल में आका का प्यार आ गया। अपनी बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। आका का फैजान सबको मिला है, सबको चमक मिली है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना
कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे प्यारे महबूब आपको कौसर अता किया है। मुफस्सिरीन इकराम ने इस आये करीमा की तफसीर में बहुत सारे पहलू बयान फरमाए। फरमाया इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियां महबूब को अता फरमाई, हर चीज में कसरत दी है, जो भी दिया इतना दिया इतना दिया कि हमारी अकल सोच नहीं सकती, हमारे दिमाग में आ नहीं सकता। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो भी आया, जिसने भी हाथ फैलाया, खैरात मांगी, खुदा की कसम खाली नहीं गया। और बल्कि मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे आका के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे जिसे करबला वालों से प्यार है वो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जानते हैं सब, पहचानते हैं सब, जानते ही नहीं मोहब्बत करते हैं सारे के सारे। वो हुसैन जिन्होंने करबला में अपना सर दे दिया, घर दे दिया, कुनबा दे दिया, इस्लाम बचा लिया। वो हुसैन करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन है, उनके बचपन की एक बात बताता हूँ तो समझ में आएगा आका कितना नवाजते हैं। तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे मदीना, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, नबियों के इमाम,